हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा सर्च एल्गोरिथम से रिलेटेड है। व्हाट डू मीन बाय सर्च एल्गोरिथम एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस इन विच वी कैन डिवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। थोड़ा आप सोच रहे होंगे कि आज एक्सेल की शीट क्यों ओपन कर रखी है। जस्ट टू शो द डिफरेंसेस इन रो एंड कॉलम आई एम यूजिंग हेयर एक्सेल। तो बस एक प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे एक्सेल यूज में ले रहे हैं। बाकी मेन आप टॉपिक पे फोकस करिएगा कि टॉपिक जो है हमारा वो कौन सा है। आपका यहाँ पे सर्च एल्गोरिथम से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ। दिस वन इज टुडेज टॉपिक इज सर्च एल्गोरिथम। दिस देखिए, बेसिकली सर्च एल्गोरिथम क्या है। सर्च एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम है जिसको यूज में लेके आप पर्टिकुलर कोई ऑप्टिमल पाथ एंड ऑप्टिमल वे जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपको अलवर से जयपुर जाना है, ठीक है। अब अलवर से जयपुर जाने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ वेज हमारे पास हो सकते हैं। आप किसी एक रूट को फॉलो करते जा रहे हैं, वहाँ से आपको कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्टिंग आ रही है। अब दूसरे रूट को फॉलो करते हुए जयपुर जा रहे हैं, वहाँ से आपको कितना टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्टिंग लग रही है। तो ऐसी वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स हो सकते हैं जो आपको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाएं, मतलब अलवर से जयपुर तक पहुँचाएं। अब आपका जो वेटेज है सिलेक्शन का वो क्या रहेगा कि भाई मेरी कॉस्टिंग कम से कम आनी चाहिए, या फिर मुझे कम से कम टाइम जो है मेरा कम से कम लगना चाहिए, या कम से कम किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना चाहिए। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट कुछ हम अपनी अप्रोच में लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्टिमल वे सर्च करने की कोशिश करेंगे कि हमें कहाँ से किस रूट से होते हुए जाने में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो एल्गोरिथम्स होती हैं, ये एल्गोरिथम्स क्या है, आपकी सर्च एल्गोरिथम के क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं। जो आज के इस लेक्चर के अंदर हमें फोकस करना है वो हमें ये करना है कि जो सर्च एल्गोरिथम्स हैं आपकी, उन सर्च एल्गोरिथम को आप ब्रॉडली दो क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। आपकी जो भी सर्च एल्गोरिथम है उनका जो डिवीज़न होगा वो बेसिकली किस में होगा, दो कैटेगरी के अंदर होगा, जिसमें फर्स्ट वन इज अनइन्फॉर्म्ड सर्च। Uninformed search and the second one is informed search. तो इस तरीके से आप अपनी सर्च एल्गोरिथम को दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस अनइन्फॉर्म्ड सर्च एंड इन्फॉर्म्ड सर्च। अनइन्फॉर्म्ड सर्च को हम ब्लाइंड सर्च भी कह सकते हैं। अभी के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्लाइंड सर्च। एंड जो आपकी इन्फॉर्म सर्च है उसे आप ह्यूरिस्टिक सर्च भी कह सकते हैं। ह्यूरिस्टिक सर्च, टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। बाकी आप तो मेन क्लासिफिकेशन इस तरीके से ध्यान में रखिए कि अनइन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम डिवाइड्स इनटू टू पार्ट, टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन, टू ब्रॉड categorization. One is uninformed search and second one is informed search. अब थोड़ा सा एक बार इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, कैटेगरीज वाइज इनके अंदर डिफरेंस क्या है। देखिए, अनइन्फॉर्म्ड सर्च मतलब हम किसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ से हमें डेस्टिनेशन पे जाना है, बट हमें किसी भी पॉइंट पे ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम कौन सा पाथ सेलेक्ट करके हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्रीवियस नॉलेज हमारे पास नहीं है, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है अनइन्फॉर्म, तो कोई भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो उस समय जो सर्चिंग टेक्निक आप अप्लाई करेंगे दैट इज अनइन्फॉर्म सर्चिंग। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल लिया, आपको अलवर से जयपुर जाना है, तो आप क्या करें, जितने भी पाथ हो सकते हैं हर पाथ को एक बार आप देखिए कितना उसमें टाइम लग रहा है, कितनी कॉस्टिंग आ रही है, और उसके बाद फिर आप उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए अनइन्फॉर्म तरीके से। इन्फॉर्म सर्चिंग में क्या होता है कि हमारे पास पर्टिकुलर नोड के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है कि आगे जब हम इस ब्रांच में इस पाथ को फॉलो करते आगे जाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग कितनी आएगी। तो हमारे पास यदि इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर किसी नोड के ऊपर तो वो आपकी इन्फॉर्म सर्चिंग कहलाती है, और यदि नहीं है तो वो आपकी अनइन्फॉर्म सर्चिंग कहलाती है।
अनइन्फॉर्म सर्चिंग के अंदर आप सारी ब्रांचेस को देखते हैं, एक एक ब्रांच आप ट्रैवर्स करके देखते हैं, ब्रूट फोर्स टेक्निक आप उसमें लगाते हैं, तब जाके आपको सॉल्यूशन मिलता है। बट हाँ, ये कंफर्म है कि अनइन्फॉर्म सर्चिंग में आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, बट जो कॉस्टिंग है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। बट इन्फॉर्म सर्च के अंदर हमारे पास पर्टिकुलर नोड के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, तो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ हम करते हैं, सॉल्यूशन हमें वहाँ भी मिलेगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बट हमारी जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। तो पहला जो डिफरेंस यहाँ पे निकल के आता है आपके अनइन्फॉर्म सर्च और इन्फॉर्म सर्च के अंदर, वो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, सर्च विदाउट इंफॉर्मेशन, सर्च विदाउट इंफॉर्मेशन। अभी के लिए बस ये थोड़ी सी पॉइंट्स आप डेफिनेशन के उसमें आप लोग याद रखिएगा क्या क्या है, बाकी जैसे जैसे हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर होता चला जाएगा कि हम इसे अनइन्फॉर्म्ड क्यों कह रहे हैं या फिर हम इसे इन्फॉर्म क्यों कह रहे हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस जो अनइन्फॉर्म सर्च और इन्फॉर्म सर्च में है वो क्या है, सर्च विदाउट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनइन्फॉर्म सर्च, एंड इन्फॉर्म सर्च मीन्स सर्च विद इंफॉर्मेशन। तो ये आपकी क्या होगी, इन्फॉर्म सर्च के क्लासिफिकेशन के अंदर आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने अभी बताया, जब आप अनइन्फॉर्म सर्चिंग करते हैं तो पर्टिकुलर नोड के ऊपर, पर्टिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास कोई नॉलेज डेटाबेस नहीं रहता, नॉलेज हमारे पास नहीं रहती है कि हमें किस डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए। बट इन्फॉर्म सर्च में हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर नोड पे इंफॉर्मेशन रहेगी कि हम किस पाथ को फॉलो करते हुए आप फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो दूसरा जो मेजर डिफरेंस यहाँ पे निकल के आता है वो क्या होता है, नो नॉलेज, दिस वन इन केस ऑफ अनइन्फॉर्म सर्चिंग, बट इन इन्फॉर्म सर्चिंग यूज knowledge to find out the step of solution. This one. तो हमारे पास इन्फॉर्म सर्च में क्या होगा, हम अपनी नॉलेज को यूज में लेके सॉल्यूशन की जो स्टेप्स है, नेक्स्ट स्टेप हमें किस पे जाना है टू फाइंड आउट द डिजायर्ड सॉल्यूशन, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो दूसरा मेजर डिफरेंस क्या हुआ, इन केस ऑफ अनइन्फॉर्म सर्च वी डोंट हैव एनी नॉलेज टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बट वी हैव सम नॉलेज डेटाबेस इन केस ऑफ इन्फॉर्म सर्च। थर्ड जो डिफरेंस आता है, मैंने बताया अभी इन्फॉर्म सर्च, अनइन्फॉर्म सर्च में हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हर पाथ को ट्रैवर्स करते हैं, हर पाथ को हम देखते हैं, हर स्टेप सॉल्यूशन को हम एनालाइज करते हैं। तो जब आपको हर स्टेप को एनालाइज करना पड़ेगा तो क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्सिटी है सर्च करने की वो इंक्रीज हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की टर्मिनोलॉजी के अंदर uninformed search is a time consuming process, but informed search के अंदर आप क्विक सर्च कर सकते हैं, मतलब आप क्विकली जो है सर्चिंग ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कंजप्शन informed search provides the optimal solution in minimum time as compared to uninformed search. एंड यदि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हमारे पास ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे जो हम कॉम्प्लेक्सिटी यदि एनालाइज करें तो अनइन्फॉर्म के अंदर आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी वो ज़्यादा होगी, मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन बोथ टर्मिनोलॉजी, टाइम एंड स्पेस। But in case of informed search, less complexity as compared to uninformed search. आपकी जो complexity रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी।
तो ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे अनइन्फॉर्म सर्च और इन्फॉर्म सर्च में। बस इतना सा ओवरऑल एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन अपने माइंड में आप प्रिपेयर कर लीजिए। अनइन्फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज डेटाबेस नहीं है, बट इन्फॉर्म सर्च में हमारे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन भी है कि कैसे आप एक पॉइंट्स पे खड़े हैं तो दूसरे पॉइंट पे आप कैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ एल्गोरिथम्स हैं यहाँ पे जिनको आप अनइन्फॉर्म इन्फॉर्म के क्लासिफिकेशन में रख सकते हैं। हमने क्लास के अंदर डिस्कस भी करी थी। BFS, DFS, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये आपकी अनइन्फॉर्म सर्चिंग के क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं। इसके अलावा इन्फॉर्म सर्चिंग में क्या आती है हम डिस्कस करेंगे। A स्टार सर्च एल्गोरिथम, BFS और DFS का एक ह्यूरिस्टिक वर्जन भी है एल्गोरिथम का, दैट कम्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ DFS एंड BFS। तो ह्यूरिस्टिक डेप्थ फर्स्ट सर्च, ह्यूरिस्टिक ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च भी होती है। ह्यूरिस्टिक मतलब जहाँ पे हमारे पास आगे प्रोसीड करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहे। तो यदि आप ह्यूरिस्टिक DFS और BFS सर्च एल्गोरिथम यूज में ले रहे हैं, दैट मीन्स वो आपकी इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम का पार्ट है। एंड इफ वी आर यूजिंग द ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, दैट मीन्स these such type of algorithms are the part of uninformed। तो ये मैंने कुछ बेसिक जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। तो एक बार इन्हें थोड़ा सा मेमोराइज रखना, फिर जैसे जैसे हम एल्गोरिथम पार्ट पढ़ते जाएंगे, एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस करते जाएंगे, हमें क्लियर होता जाएगा कि हम इसे अनइन्फॉर्म्ड क्यों कह रहे हैं, हम इसे इन्फॉर्म्ड क्यों कह रहे हैं। तो उस बेसिस पे हम एल्गोरिथम का जो है वो डिवीज़न कर सकते हैं। क्या चलिए अभी के लिए मैं ये वाला वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। आगे की सक्सेसिव वीडियोस के अंदर हम जो एल्गोरिथम्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।